हाँ तो यार एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि क्युत्सु ने वर्ल्ड के खिलाफ वॉर को डिक्लेयर कर दिया है और लोग इस बात से हैरान नहीं होते, लेकिन लोग इस बात से हैरान होते हैं कि 10 साल पहले जो ग्रेट डिस्ट्रक्शन हुआ था वो ईजी की वजह से हुआ था। और फिर से सीन चेंज होता है और अगले सीन में दिखाया जाता है ईजी जो कि अपनी बहन सैना की तरफ देख रहा होता है और तभी वहाँ पे आ जाता है हिरागी और हिरागी आके बोलता है ये तो बिल्कुल एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह है और बोलता है इसके पास तो सिर्फ 6 महीने हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट फ्रैंक ने इसको अपने टाइम की मदद से स्टॉप कर रखा है जिससे कि इसकी एज नहीं बढ़ेगी और जिससे इसकी बीमारी भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही जाग जाएगी तो इसका टाइम वैसे चालू होने लग जाएगा, जिस पर अचानक से ईजी बोलता है लेकिन उससे पहले मैं मेरे काम को पूरा कर दूंगा और इस पूरे वर्ल्ड पे रूल करूंगा जैसा कि तुम लोग चाहते हो। इस पर अचानक से हिरागी बोलता है हमें हमारे किंग से यही उम्मीद थी और जिस पे ईजी उसे बताता है कि जैसे ये सब हो जाएगा तो तुम सारे ऑर्डर्स मिलकर मदद करना मेरी बहन के इलाज को ढूंढने में। जिस पे हिरागी बोलता है हाँ क्यों नहीं। तभी अगले सिनेमा में दिखाया जाता है रेन जो कि एक जगह पे बैठी होती है और बोलती है यार कितनी ठंड है यार, मुझे ईजी को मारना है। अबे कभी तो सुधर जा तू। अब रे बोलती है क्या कोई मेरे लिए जैकेट लाएगा। तभी एक लेडी पुलिस वहाँ पे आके उसको कपड़े देती है और कहती है रिन तुम्हें बुलाया गया है। इस पर रिन बोलती है चलो आखिरकार तुम आई, मुझे तो लगा था कि मैं पूरे 1 हफ्ते तक यहीं पे रुकी रहूंगी। और तभी फिर से अगले सिनेमा में दिखाया जाता है ईजी जो कि सोच रहा होता है कि इन्होंने मेरी बहन को कब्जे में ले रखा है और मुझे ये वर्ल्ड का लीडर भी बना रखा है और अब मैं पीछे नहीं हट सकता और यही मेरे पे मौका है जिससे मैं मेरी बहन को बचा पाऊँ। तभी वो एक रूम में पहुँचता है जहाँ पे मीटिंग चल रही होती है और वो भी जाके एक चेयर पे बैठ जाता है और मन में बोलता है ये लोग मुझे नहीं, मैं इन्हें यूज़ करने वाला हूँ। और फिर से अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मारी जो कि एक्सप्लेन कर रही होती है ऑपरेशन के बारे में कि यामागुची को कैसे पाना है और बोलती है हमारा पहला कदम बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होगा और कहती है कि यूनिजम ने यामागुची गवर्नेंस को ऑर्डर के हवाले छोड़ रखा है जिसके पास पेट्रिफिकेशंस की पावर है और हम उन्हें पेट्रिशियस हैवी रॉकस्टार भी बुलाते हैं और ईजी हमारा मेन की होगा इस स्ट्रेटजी में यामागुची को पाने का। इस पे ईजी खड़ा होकर बोलता है अरे वो लाल वालों वाली दीदी क्या पागल समझ रखा है क्या, मैं अकेला थोड़ी लड़ने जाऊंगा फ्रंट लाइन्स में, तुम लोग भी तो लड़ोगे, मैं तुम्हारा राजा हूँ ना। इस पे ये बोलती है कि बीच में मत बोलो, मेरा एक्सप्लेनेशन अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। तभी ईजी बोलता है मेरे पास एक दूसरा प्लान है, हमें हमारे डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और फिर मैं क्यूसी के कोस्ट में जाऊंगा और उसकी पूरी जगह को अपना डोमेन बना लूंगा। और तभी एक लड़की बोलती है हाँ स्ट्रैटेजी तो अच्छी है वैसे, लेकिन उतनी भी बढ़िया नहीं लगी। इस पर अचानक से मारी बोलती है कि देखो हम पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और हम सारी चीज़ें तुम्हें नहीं बता सकते। इस पर ईजी बोलता है देखो ऐसा क्यों, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना चाहिए। इसमें मारी बोलती है देखो मैं एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे सवाल पूछने का, तुम बस हमारे पपेट हो और तुम्हें हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। यूँ समझ लो तुम एक स्टूडेंट हो, इसको बस एक राजा का रोल दे दिया गया है और हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करो। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ईजी जो कि अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और सोच रहा होता है अबे साला कौन किसको कंट्रोल कर रहा है बे, राजा तो मैं हूँ और मैंने सबको अपने डोमेन में ले रखा है, लेकिन फिर भी शायद मुझे पपेट इसलिए बुला रहे क्योंकि मैं उतना इम्प्रेसिव नहीं हूँ। तभी वहाँ पे अचानक से एक लड़की आती है जो कि उन्हीं के ग्रुप की मेंबर होती है और ईजी के हाथ में गन देती है और उसे बोलती है सब कुछ एकदम ठीक होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही होती है पीएम से, जिस पे ईजी बोलता है तो ये है प्राइम मिनिस्टर। इस पर मारी बोलती है ये बहुत पागल आदमी है, तुम मुझे इससे बात करने देना। जिस पे पीएम बोलता है तो तुम हो होशिमिया ईजी, मैं सोच रहा था कि वो कौन है जो सबको फोर्स करके रूल कर रहा है, लेकिन तुम तो एक बच्चे हो। इस पे मारी बोलती है चलो पॉइंट की बात पे आते हैं। जिस पे पीएम बोलता है रुको रुको पहले मुझे बात तो करने। तो लड़की बीच में क्यों बोल रही है बे, समझ नहीं आ रहा कितना बड़ा आदमी सामने बैठा है। अबे टकले चुप हो जा, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा क्या तू। तो जिस पे पीएम मारी को बोलता है देखो मैं मेरा मोस्ट ऑफ दिमाग बस ट्रैकिंग गोल्फ और माजोंग स्कोर्स में लगाता हूँ, लेकिन मेरा एक डाउट है जो कि मुझे पूछना है। तो जहाँ तक मुझे पता है ईजी ने डजाइफो गवर्नमेंट ऑफिस को अब डोमिनेट कर रखा है और तुम सब लोग अपने इच्छा के खिलाफ उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो क्या ऐसे ही है। जिस पे मारी बोलता है हाँ ये एकदम सही है। इस पे पीएम बोलता है हाँ अब मुझे समझ आ गया। तो तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 लोग बंधे होते हैं। जिस पे पीएम बोलता है ये 10 लोग कांटो एरिया फैमिली मेंबर के ग्रुप के हैं और इन्होंने कंट्री के खिलाफ षड्यंत्र रचा है जिन पे इनको मारा जाएगा। तो चलो मैं तुम्हें प्रोग्राम दिखाता हूँ और चलो शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि तुम सब कह रहे थे कि तुम सब ईजी होशिमिया के कंट्रोल में हो, तो तुम सब बस ये सब शांत रह के देखोगे क्यों, ठीक है ना। तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि छोटे बच्चों को कह रहा होता है चिंता मत करो, मेरा नेफ्यू तुम्हारी आंट के बारे में कुछ करेगा। तभी पीछे से एक आदमी आके बोलता है सबसे पहले तू ही मरेगा और उसे मार देता है और सारा खून उस बच्चे के मुंह पे जाके लगता है। इस पर ईजी अचानक से चौंक जाता है और खड़ा होकर बोलता है ये तो नारुकामी बैंकाई, ये तो मेरे अंकल है। और तभी फिर से एक दूसरा आदमी को मार दिया जाता है और ईजी बोलता है क्या स्टेट के नेशनल हेड होने के नाते तुम्हें ये सब करना सही लगता है। जिसपे पीएम बोलता है हाँ बिल्कुल ये सब सही नहीं है, लेकिन 10 साल पहले जो ग्रेट डिस्ट्रक्शन तुम्हारी वजह से हुआ था और तुम ही ने ये पागल दुनिया बनाई थी, तो ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। इस पर अचानक से पीएम बोलता है अब तीसरे की बारी है, कुछ कहना है तुम्हें ईजी बेटा। जिस पे अचानक से एक आदमी उस बच्चे को मारने वाला ही होता है। तभी अचानक से मैरी बोलती है कि पीएम का यह पागल तो नहीं हो ना, पूरा नेशन देख रहा है। और तभी अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि पूरा नेशन जो कह रहा होता है इन्हें मारो इन्हें मारो।
तो फिर से पीएम बोलता है ये सब ईजी के कंट्रोल में है और जो क्यूसी के साथ जापान भी खतरे में है और अब उस बच्चे की बारी है। बुरा तो लग रहा है लेकिन ये होशिमिया मीजी के साथ ही है तो इसे मरना होगा। जिस पे ईजी बोलता है रुक जाओ, तुम्हें जितने लोगों को मारना है मारो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पे पीएम बोलता है अबे नादान बालक, तू क्या अभी तक यही सब चेक कर रहा है कि किसे फर्क पड़ेगा किसे नहीं। जिस पे ईजी बोलता है तभी फर्क पड़ेगा जब मैं होस्टेजेस को मारूंगा। और अचानक से गन निकाल के सबको मार देता है और तभी अचानक से पीएम ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और मन में सोचता है काफ़ी टाइम से हम इतने केयरफुल थे दजाइफो गवर्नमेंट को लेके और ग्रेट डिस्ट्रक्शन का लीडर जो कि उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था और वो बहुत क्लेवर भी है और अगर ये फेल भी हो जाए तो सारा इल्ज़ाम ईजी पे लगा देंगे। मैंने तो ऐसा सोचा था लेकिन मैं शायद गलत हूँ। और मारी जो सब नीचे लेटे पड़े होते हैं, मारी सोच रही होती है कि ईजी ने अपने पावर की मदद से बुलेट्स को रोक लिया ताकि होस्टेजेस को चोट ना पहुँचे। और तभी यहाँ पे रेन आ जाती है और कहती है अब तुम्हारी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर ईजी बोलता है अरे दीदी बाद में आना यार, और अचानक से उसको गोली मार देता है। और पीएम ये सब देख के सोचता है इसने तो बिना कुछ सोचे उसे मार दिया। इस पे ईजी बोलता है मैं होशिमिया ईजी अपने नेशन क्यूशू के बिहाफ पे वार डिक्लेयर करता हूँ और अगर तुम्हें ऐसे ही मरना है तो सरेंडर कर दो। और फिर कॉन्फ्रेंस कॉल वहीं पे एंड हो जाती है और वहीं पे रिन बहुत ज़्यादा पेन में होती है लेकिन ईजी को पता होता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ईजी और रिन को कुछ सोल्जर्स के साथ कानमोल टनल क्यूसो एंट्रेंस वहाँ भेजा जाता है जहाँ पे मारी बोल रही होती है कि अब हमें शायद यामागुची पे अटैक कर देना चाहिए। यहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग भी अब होशिमिया ईजी के साथ यहाँ फंस चुके हैं। इसमें मारी बोलती है अबे बातें बंद करो और ऑपरेशन पे ध्यान दो, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, तुम्हें इस चीज़ के पैसे मिलते हैं क्या। तभी फिर से सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है रिन बोलती है कि तुम मुझे साथ लाए, तुम्हें मेरे हाथों से मरने का मन कर रहा होगा ना। जिस पे ईजी बोलता है नहीं, ये उन 10 लोगों से तो अच्छा ही है कि मैं उन पर निर्भर रहूँ, इससे बढ़िया उनसे तो तुम ही हो। और तभी ईजी उसे बोलता है मैं यामागुची के ऑर्डर को कुचल के रख दूंगा और इस ऑपरेशन के दौरान अपनी पावर दिखाऊंगा, जिससे हिरागी और उसके ग्रुप के सारे लोग मेरी पावर को पहचानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और फिर मैं उनसे मेरी बहन सेना की बीमारी का इलाज भी ढूंढवाऊंगा और इन सब में तुम मेरी मदद करोगी। जिस पे रिन उसे बोलती है कि मेरे पे क्या फालतू का टाइम है क्या कि मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। इस पर ईजी अचानक से फिर से अपने पावर्स को यूज़ करता है और उसके हाथ में वही सिंबल आता है, वो कहता है ऑर्डर, और रिन को मनवा लेता है। जिस पर रिन बोलती है कि तुम कितने बेकार आदमी हो और अब तुम क्या अपनी इस पावर को यूज़ करके इस वुमेन को सीड्यूस करने का भी सोच रहे हो। इस पर ईजी उसे बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। और तभी वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी अचानक से अर्थक्वेक आता है जिस पे ईजी अपनी पावर्स को यूज़ करता है बट कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तभी दो सोल्जर बात कर रहे होते हैं और पहला सोल्जर दूसरे सोल्जर को बोलता है कि सर्जेंट अब मैं क्या करें। जिस पे सर्जेंट बोलता है कि मेरा इनके साथ मरने का कोई प्लान नहीं है, जल्दी यहाँ से भागो। वो पीछे की तरफ चलने लग जाते हैं जिस पर इन बोलती है ईजी को ये लोग तो भाग रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, अगर हम आ रहे हैं तो हम भी फंस जाएंगे, तो हमें ऐसे निकल जाना चाहिए। इसमें ईजी बोलता है चिंता मत करो, मैंने अपने डोमिनेटर का यूज़ करके पीछे के रास्तों को सिक्योर कर दिया है तो वो आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। जिस पर रिन बोलती है अबे उनके लिए हमारा क्या। जिस पे ईजी बोलता है कि हम तो आगे बढ़ेंगे। तभी वहाँ पे अचानक से ईओ आ जाती है और वो अपनी पावर्स को यूज़ करती है और बोलती है ऑर्डर परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर स्टार सीकर, और उसके हाथ में एक पेपर आ जाता है और वो बोलती है उन सबको जल्दी मेरे पीछे आओ। असल में उस पेपर में बाहर जाने का रास्ता होता है और फिर वो बाहर भी निकल आते हैं। जिस पे ईजी बोलता है कि तुमने हमें बचा लिया। जिस पे ईओ से बोलती है मैं ग्रुप ऑफ 10th की 4th हैंड हूँ, मेरा नाम है ईओ और हमारा ऑब्जेक्टिव है लड़ाइयों को अवॉइड करना और टारगेट को सिक्योर करना। जिस पे ईजी बोलता है अबे 1 मिनट रुको यार, ये टारगेट कौन है। जिस पे वो बोलती है मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती। इस पर रिन अचानक से बोलती है कि बहुत हो गया, इसे अकेला छोड़ दो। और फिर ईजी ईओ के साथ आगे बढ़ने लग जाता है रिन को पीछे छोड़ के। जिस पर रिन सोच रही होती है ये तो मुझे भूल ही गया है कि मैं इसे मारने वाली हूँ। और ईजी मन में बोलता है इन सब का प्लान तो बस मुझे यूज़ करने का है, मैंने सोचा था कि मैं इससे बात करूँगा और ऐसे ही चलता रहा तो इस रेट पे मुझे कोई अचीवमेंट भी नहीं मिलेगी और अगर मुझे इनसे एक्सेप्टेंस चाहिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और तभी वो ये सब बोल ही रहा होता है लेकिन तभी उसे दिखता है 2 रिबन जो कि हवा में लहर रहे होते हैं और वो उन रिबन को टच करने का ट्राई करता है। तभी अचानक से ईओ एक चट्टान के ऊपर चली जाती है और बोलती है कि रुक जाओ, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, ऐसा मुझे मेरे पापा ने बोला था, इन रिबन को टच मत करना। एक प्रीस्ट की एबिलिटी तभी यूज़ होगी जब वो वर्जिन हो और अगर किसी आदमी ने मुझे टच किया तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, जिसकी वजह से मैं मेरी पावर को खो दूंगी एज अ प्रीस्ट। इस पे ईजी बोलता है अच्छा नीचे आ जाओ, मैं नहीं टच करूँगा। अभी ये क्या नाटक है, ऐसा भी होता है क्या, हमें तो कुछ और ही पढ़ाया गया था बायो में। तभी ईओ बोलती है टच तो नहीं करोगे ना पक्का। इस पे ईजी बोलता है कि नहीं पक्का नहीं करूँगा और मन में बोल रहा होता है यार टच करने की इच्छा तो एक बार। तभी अचानक से रिन ईजी को बोलती है ये देखो मुझे क्या मिला। भाई ये कब सुधरेगी। इस पे ईजी बोलता है ये सब इंटरेस्टिंग तो है लेकिन इसे फेंक दो। इस पर रिन बोलती है अरे ये नहीं पागल, पीछे देखो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे रॉक गॉड आ जाता है लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है 2 आदमी बोल रहे होते हैं कि रॉक गॉड होशिमिया के पास पहुंच गया है। इसे मारी मन में बोल रही होती है कि आखिरकार रॉक गॉड को
ईजी की लोकेशन कैसे पता लगी। इस ऑपरेशन के बारे में तो बस हमारे ग्रुप को लोगों को ही पता था। और तभी अचानक से ईजी अपने पावर को यूज़ करता है, बट कोई असर नहीं होता। और वो बोलता है कि मैं इस अवतार को डोमिनेट नहीं कर सकता, सबसे पहले मुझे इसके ऑर्डर को डोमिनेट करना पड़ेगा। और ईओ बोलती है ईजी जल्दी से इधर आओ। और फिर वो एक चट्टान के अंदर जाके वहाँ पे छिप जाते हैं। तभी ईजी रॉक गॉड को देखता है और बोलता है अब यही मेरा मौका है, जो ऑर्डर इसे कंट्रोल कर रहा है वो आसपास ही होगा, और अगर मुझे एक बार पता चल जाए वो कहाँ है, फिर मैं आराम से इस रॉक गॉड को हरा दूंगा। जिस पे ईओ ईजी को बोलती है कि मैं उसके रियल लोकेशन को पता लगाऊंगी। लेकिन तभी वो देखता है कि ईओ के पैर पे चोट लगी है और ईजी बोलता है क्या हुआ। जिस पे ईओ बोलती है मैं ठीक हूँ। लेकिन ईजी उसको अपने कंधे पे सहारा देके बोलता है चलो हम साथ में जाएंगे। और तभी ईओ अचानक शर्मा जाती है। इस पे ईजी बोलती है आखिर हुआ क्या है। इस पे ईओ बोलती है मेरा अरमान एकदम सही था। और तभी वो नीचे गिरने वाली होती है, जिस पे ईजी उसके रिबन को पकड़ लेता है, उसे बचा लेता है। लेकिन भाई हो गया कांड। ये अचानक से जैसे वो नीचे गिरती है रोने लग जाती है। और इसका पेट कैसे फूल गया भाई, इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी हो गई ये। तभी अचानक से रॉक गॉड भी हमला कर देता है और रिन बोलती है कि मुझे इग्नोर करने की यही नतीजा होगा। और तभी वो एक बच्चे को भी देखती है, वो बच्चा गिरने वाला होता है, जिसे रिन बचा लेती है और उस बच्चे को पूछती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है और वो बोलती है तो तुम हो सेकंड लेफ्टिनेंट जिसका नाम है रिन, और ये इनकाउंटर वर्थलेस तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं हूँ यामागुची की रूलर और रॉक गॉड की ऑर्डर, मेरा नाम है ताइरा नो कागेकियो। भाई क्या टट्टी नाम है इसका। और भाई दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ईजी एक पत्थर के पीछे से ये सब देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे से ईओ बोलती है कि ईजी मैं बहुत जल्द एक बच्चे को बर्थ देने वाली हूँ। अबे भाई बायो की कुछ तो इज्जत करो तुम लोग। तो यारो ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय मेरे भाइयों।